ए मल्ली, रफी को क्यों परेशान कर रही है? चुपचाप बैठ, वरना पप्पू पोपट को बुलाऊंगी। कल्लू बिट्टू, यहाँ बैठो। दादी, आज किसकी कहानी सुनाओगी? धनकी वाले बाबा की सुनाओ ना। रोज कहती हो सुनाती हूँ, कब सुनाओगी? आज हम वो नीचे के गली का बिल्लू बलोड़ी है ना, उसकी भांजिया हैं, उनकी सुनाने वाली हूँ, प्रीति और अंजी की। पटना से कुछ किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव था। उस गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली रहती। उसमें पांडे मास्टर जो थे वो रिटायर्ड थे। उनके साथ उनकी पत्नी, 2 बेटियां और संग एक बेटा भी था। अब पूरी फैमिली चल रही थी पांडे की पेंशन पर। इसमें प्रीति का जॉब भी था, जो नीरज की पढ़ाई और घर के छोटे मोटे खर्चों से प्रभावित था। सब कुछ मंगलमय चल ही रहा था। ऐसे में किसी ने रास्ते में बिल्ली देखकर रास्ते बदलो, ऐसे कुछ अपघटित उनके साथ हुआ ऐसे कि प्रीति रही कोरोना बैच की स्टूडेंट। ऐसे में घोलके से छक्का मार रहे थे इंडस्ट्री वाले, छक्के पे छक्का। आई यूं बात प्रीति की। प्रीति अब हो गई आईटी से आउट। अब क्या करे? घर में निराशाजनक माहौल पैदा हो रहा था। कुछ महीनों तक ऐसी ही तंगी चलती रही। मम्मी के ताने, घर में बेटी, शादी की उम्र की लड़कियों को ही पता क्या होते हैं। ये सवाल सच में खुदकुशी करने जैसा तो है, लेकिन प्रीति ऐसे नहीं करेगी, आप भी मत सोचना। तो आज प्रीति और अंजी चले गए किराने की दुकान में। उन्हें देखकर मोहल्ले वाले बातें बनाने रहे थे। अरे क्या ही करे, उम्र तो होती जा रही है। पांडे मास्टर उम्र के साथ कई सौ तो नहीं गया, लड़कियां शादी को आ गई है, शादी करवाएं। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई कि कंपनी ने खुद निकाला एक तो, पढ़ी कुछ नहीं, बस सिलाने का काम करती है। वो भी काम उससे ठीक नहीं होता, कौन ही भला जाएगा उनके पास। आजकल हर किसी के घर सिलाई मशीन आई है। बोल दो कोई उन्हें बंद कर दे अपना काम, वरना किसी के मुंह से गाली निकल जाएगी एक दिन, या कोई तुम्हारे टेंशन में चूहे की दवा पीकर मर जाएगा। अरे सड़ीली शक्ल वाली भूंदू इंसान, तू ही चूहों के दिल की धड़कन बन जा। बहुत मोटी है, उनका 1 साल का टेंशन फ्री करेगी मुफ्त में। इतना बड़ा राशन जो मिलेगा, आइंदा से हमारे पापा के बारे में कुछ बोल तुझे तो। प्रीति ने अंजी को वहां से खींचा और बिना कुछ सामान लिए वहां से अंजी के साथ घर की तरफ चली गई। रास्ते में क्या जरूरत थी तुझे ऐसी बात करने की अंजी? छोड़ दे, इनके मुंह मत लग। वैसे भी ठीक ही तो बोल रही थी वो मेरे बारे में। मेरी वजह से पापा और मम्मी को बहुत परेशानी हो रही है। कोई टेंशन नहीं दी, इतने दिन तुम हमारा सहारा बनी थी। और मैं कोई सिलाने का काम नहीं करती, मैं एक डिजाइनर हूँ। पता है नौटंकी, अब घर चल। तुम दोनों की वजह से बहुत कुछ सुनने मिल रहा है। लड़कियां तो अच्छे खासे काम कर रही है और तुम हो कि बाप के पैसों पे पड़ी हो। शादी करके तो हमें आजाद करती, लेकिन नहीं, मम्मी हम करेंगे। करते तो कुछ नहीं। मम्मी की बातें सुनकर प्रीति का दिल भर आया। वो रोते हुए दौड़ते अपने कमरे में चली गई। तभी अंजी मम्मी से, क्या मम्मी, तुम भी क्या जरूरत थी दी से ऐसे बात करने की? बेचारी पहले से ही बहुत परेशान है। दी चुप भी जाओ ना, दिल को मत लगाओ, यूं नाराज मत हो। तू मेरी स्ट्रॉन्ग बहना है। हाँ दी, चलो हम कोई गेम खेलते हैं। वैसे भी मैं हूँ ना, बस कुछ महीनों की ही तो बात है। मुझे अकेले छोड़ो प्लीज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जाओ अब। A few moments later. प्रीति बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं कुछ ज्यादा ही बोली तुझे, लेकिन क्या करूं, घर की ऐसी हालत देखी नहीं जाती मुझसे। तुम्हारे पापा आज ही काम देखने चले गए हैं। मैं बोली उन्हें हम किसी की शादी कराते हैं, लेकिन कहने लगे मुझे मेरी बेटियों पे पूरा भरोसा है। मेरे लिए वे दोनों ऐसे हालात में बोझ नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है मम्मी, मुझे भी हमारी हालत देखी नहीं जाती। बस मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बिल्कुल पहले जैसा। आप फिक्र ना करो तू।
बोली, इस वजह से मैं नहीं रो रही, सिर्फ मुझे कुछ वक्त दे दो। जितना टाइम चाहिए उतना ले लो। हमारे लिए नहीं, लेकिन अपने लिए कुछ तो करो तुम। आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हो। प्रीति को मम्मी की बात सुनते ही ऐसा लगा मम्मी तो सही कह रही है। मैं ऐसे कैसे चुप बैठ सकती हूँ इतना पढ़ाई करके। उसने तुरंत अपने भाई बहन को मेंटल रेसलिंग देने की ठान ली और दोनों को कमरे में बुला लिया। क्या है दी, क्यों बुलाया? हाँ दी। सुनो, हम अब बच्चे नहीं हैं अंजी। मैंने तय किया है, हमारा टैलेंट या स्किल हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब तूने ठान लिया हमारा कद्दूकस करके जूस पार्टी करेंगे? दी, तू टैलेंट है, हमारा सोचा है कभी? सिर्फ तू अंजी में नहीं, तेरा सोच तू डिजाइन के अलावा और क्या आता है? तुझे कोई स्किल नहीं। तुझे वो भी नहीं आता? लॉ करते उम्र निकल रही। नीरज तेरा देख समझा। दी, मेरे पास कोई स्किल नहीं। देख अंजी, मैंने बहुत सोचा, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तू मेरे साथ है या नहीं, बोल। करना क्या है दी? तू एक डिजाइनर है, इतने दिन तुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं मिला, लेकिन मैं अब तेरे साथ हूँ। हाँ, मैं भी हूँ फिर। नहीं नीरज, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, हम देख लेंगे। जा तू अपने कमरे में। दी, मैंने कभी सोचा नहीं है क्या करे। अंजी तू बेस्ट है, सिर्फ तू अपना दिमाग लगा। मुझे पूरा भरोसा है तेरे कारीगिरी में। इसके लिए तो कोई इन्वेस्ट भी नहीं लगेगी, सिर्फ तेरा टैलेंट और स्किल। तेरी भाषा में कोई जूस पार्टी नहीं, सिर्फ जल्लोश पार्टी। हाँ, ये ठीक है, हम जरूर करेंगे। मुझे मेरे डिजाइन स्किल पे भरोसा है। अच्छा, पहले ये बोल, अभी तक तुझे जो कुछ भी दिक्कतें आई वो मुझे शेयर कर, मैं कुछ सोल्यूशन निकालूंगी। अगली सुबह प्रीति बहुत खुशी के साथ अंजी के कमरे में अंजी को जगाने के लिए आई, मानो उसे कुछ बताना हो। गुड मॉर्निंग दी, इतनी सुबह क्यों जगाया? कुछ काम है क्या? बहुत खुश लग रही हो, कहीं जा रही हो क्या? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। मैंने न्यू स्टूडियो देखा है, बस तू एक बार देख ले। तुझे पसंद आता है क्या? ओहो, क्या बात है दी, मुझे पसंद क्यों नहीं आएगा? चलो चलते हैं, तुम रुको, मैं अभी तैयार होकर आई। दोनों बहनें स्टूडियो गए। अजी ने इससे पहले कभी खुद के स्टूडियो का सोचा भी नहीं था। आज दोनों बड़े खुश थे। वाह दी, लोकेशन तो तगड़ा पकड़ ली। बस अब यहाँ से आगे काम में शुरू करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ दी। हाँ बॉस, आगे बढ़ो। दी, ये मेरे कुछ पुराने क्लाइंट हैं, तुम भी देख लो, कुछ मदद हो जाएगी। इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनका कुछ दिन ऐसे ही चलते रहा, लेकिन उनका कारोबार घाटे में चला गया। वजह क्या, तो कोई प्रॉपर जानकारी नहीं। दोनों बहनें अब सदमे में थे। मन के शांति के लिए कुछ पल बगीचे में बिताने चले गए। मन में थे बहुत सवाल। दी, हमसे क्या भूल हो गई होगी जो इतना भी हमसे नहीं हो रहा? नीरज ठीक ही बोलता है मेरे बारे में। अंजी, दिल छोटा मत कर, हमसे कुछ तो छुटा है, उसके बारे में सोच। और नीरज छोटा है, उसकी बातों का बुरा मत मान। कुछ देर दोनों यूं ही बैठे रहे। अचानक प्रीति को कुछ याद आया और उसकी दिमाग की बत्ती शायद अब काम करने लगी। अंजी, मैं एक एक्स डेवलपर हूँ यार, कैसे भूल सकती हूँ। चल उठ, मैं अब अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन करूंगी, मार्केटिंग करूंगी और थोड़ा सा इन्वेस्ट करूंगी। नए क्लाइंट में लॉस तो होगा, लेकिन एंड में प्रॉफिट है, प्रॉफिट। मैंने सिर्फ तेरे हिस्से का सोचा, मैं भी तो हूँ, एक हाथ से ताली थोड़ी बजेगी। तू क्या बोल रही है? तेरी एरर भरी बातें मेरे दिमाग का सॉफ्टवेयर हैंग कर रही है, तो तू खुद ही हैंडल कर। बिल्कुल अंजी, यही करूंगी।
देख तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। तू अभी से बस देखती जा। प्रीति रात भर जागकर अपने सपनों को सही साबित करने के लिए लैपटॉप पर पूरा टिक टिक करके गुस्सा निकल रही थी। आखिर में वेबसाइट तो हो गई। अगली सुबह अंजी और प्रीति उनके स्टूडियो चले गए। एक नई उम्मीद के साथ उनके चेहरे पर आज अलग ही रोशनी थी। प्रीति ने दोबारा से अलग अलग क्लाइंट को कॉल करना शुरू किया। हो सके उतनी मार्केटिंग की लोगों तक पहुंची। अंजी, जैसा कि हमने सभी सोशल मीडिया पर हमारी डिजाइन धूम मचा रही है, लोग अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। दोनों बहनों ने अब कमाल की तरक्की की। दूर दूर से ग्राहक उनके पास आने लगे। हर लड़की उनके ही स्टूडियो पे रुकने लगी। पुराने के साथ साथ नए ग्राहक भी जुड़ते चले जा रहे थे। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। भी हमारा बिजनेस तो तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। न्यू डिजाइन लोगों को काफी अच्छी लगी। अंजी, ये तो तेरी मेहनत रंग लाई है। बस ऐसे ही काम पूरे लगन से कर, फिर देख कमाल। मैं भी बहुत खुश हूँ। सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की। पहले से ही मैं काम करती थी, लेकिन तेरा साथ मिला तब से बात कुछ और है। बहना, रात को सारी फैमिली गपशप करते बैठी थी। वो खाना खाने बैठने ही वाले थे, तभी प्रीति को एक फोन आया। फोन काटते ही प्रीति खुशी से झूम उठी। पहले कुछ बातें फैमिली से बांटी, वो अपने माँ का इंतजार कर रही थी। क्या चल रहा है? मुझे भी कोई बताओ। मम्मी पापा, मेरे और अंजी के बिजनेस ने काफी तरक्की की है। अब कोई टेंशन नहीं है बस। पापा, अब आप कोई काम देखने मत जाओ। आपकी बेटियां बहुत आगे चली गई हैं। अंजी हमें लंदन बुलाया है। अभी कॉल वहीं से था। क्या दीदी सच में? हाँ एनजी, हमें इंटरनेशनल ऑर्डर मिली है। ये एक अच्छी डील है। तेरी क्रिएटिविटी और स्किल्स दोनों बेस्ट हैं। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। मुझे पूरा भरोसा है तुम दोनों पर। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आओ मेरी बच्चियों। आखिर में मेरे बच्चों ने करके दिखाया ही। मम्मी मत रो, अब हमारे वजह से तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो डांस करते हैं, खुशी का माहौल है। सारे उनके सपने सफल हो गए। सभी डील सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। दोनों बहनों ने अपने खुद का ब्रांड भी लॉन्च किया अपने पापा के हाथों से। उन्होंने अपने ब्रांड की ओपनिंग की। अंजप्रिया। अब उनके साथ सारे मोहल्ले वाले अच्छे से बात करने लगे। घर में अब शांति का माहौल था। अब पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया था। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन इससे हमें एक सीख है। हाँ दोस्तों, कितनी भी परेशानियां आए, खुद पे यकीन करना जरूरी है। शांत रहो। अपनी मुसीबतों का सामना गुस्से से नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से लो। और हाँ, आप अपने घर के कितने भी दुलारे क्यों ना हो, जब घर में परेशानी चल रही हो, तब आपसे ज्यादा आपके पैसों की वैल्यू होती है। तो नेक काम से पैसे कमाओ और अपनी फैमिली पे आंच मत आने दो। फैमिली गुस्से में ही सही, लेकिन बोलते हमेशा सच है। कड़वा है, लेकिन यही सच है। चलो मिलते हैं आगे के हिस्से में। अगर गलती से दूर ही सही आपके दिल में घंटा बज रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की तो देर किस बात की, कर लो अभी। हमारी क्या हमारी बातें आपको कल भी याद आएंगी। टेक केयर, हैप्पी रहो।